और आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्य बात। आज देश में एक अलग तरह का माहौल है। जिस सरनेम मोदी को लेकर के राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया, जिस मसले को लेकर के राजनीति में एक भूचाल बना, जिस मसले को लेकर के पूरे देश में एक अलग तरह की राजनीतिक क्रोनोलॉजी बनने लगी, आज उसका पटापेक्ष हुआ। आज एक ऐसा फैसला आया जिसे सुप्रीम फैसला कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उस फैसले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो यहाँ मौजूद है तिगांव विधानसभा के पूर्व विधायक ललित नागर। वैसे तो आप वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं और अच्छे से इसको समझते भी हैं। अब बताया ये भी जाता है कि आप राहुल परिवार के बड़े ही नज़दीकी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं ललित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सतपाल जी, धन्यवाद। और आज तो बड़ा खुशी का दिन है, विशेषकर आपके और पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। सबसे पहले जानूंगा जो फैसला आया है वो क्या है, वो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, बाकी बात फिर उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं मेरे ये सारे साथी बैठे हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत एक द्वेषपूर्ण उनकी राजनीति को जो ख़त्म करना चाहते थे, दो कोर्टों के द्वारा उनको एक मानहानि के केस में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती थी वो दी गई। और फिर छोटी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी वही सज़ा को आगे बरकरार रखा गया, जिससे साफ जाहिर होता था कि ये एक द्वेषपूर्ण इसलिए सज़ा सुनाई जा रही है कि जिससे राहुल गांधी जी को राजनीति से या चुनाव लड़ने से बाहर किया जा सके। लेकिन आज वो एक कहावत सत्य हुई है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। हमने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जन जन बच्चा ने भगवान पे और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने सत्य के आधार पर, सच्चाई के आधार पर अपना फैसला सुनाया। और जो नीचे की दो कोर्टों ने 2 वर्ष की मैक्सिमम सज़ा सुना रखी थी और जो उनकी सांसद से सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी थी, जो कोठी उनकी छीन ली थी, जो उनके अधिकार छीन लिए थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पर रोक लगा दी है। जो 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी वो सज़ा को सस्पेंड कर दिया है और उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी बहाल कर दिया जाएगा। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश में आज खुशी की लहर है कि एक अन्याय के खिलाफ अगर एक कोई विपक्ष का नेता या नेता बोलता है तो उसकी ये लोग कोर्ट के द्वारा, ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा मुंह बंद करना चाहते हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि राहुल गांधी जी ने बहादुरी के साथ कहा था कि हम डरेंगे नहीं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि डरो मत, आगे बढ़ो, सच्चाई की जीत होती है। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस नफरत पर रोक लगाने का काम किया जाएगा और मोहब्बत की दुकान हम लोग लगाएंगे और मोहब्बत से देश को आगे बढ़ाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी तो देश जलाओ पार्टी है, देश को जलवाने का काम करती है। आज राहुल गांधी जी की इस जीत पर हम सबको खुशी है। आज हमारे दफ्तर में और बाहर सब लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई है, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत हुई है और राहुल गांधी जी की सदस्यता भी बहाल हुई है, उनको कोठी भी मिलेगी। और मैं समझता हूं जिस तरह से अब तक हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे थे, पीड़ितों की आवाज़ उठाते रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ को रोकना चाहती थी, दबाना चाहती थी। अब फिर से राहुल गांधी जी लोकसभा में भी, सड़क पर भी, मैदान में भी और हर जगह फिर से वही आवाज़ उठाने का काम करेंगे। एक फैसला आया, बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आपने सारी बात को रखा। लेकिन अब यहाँ 1-2 सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे थे दबी जबान में ही सही, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने, पहले भी मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा भी था
कि जो कोर्ट के निर्णय आए हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं राजनीतिक तौर पर, तो क्या अब ये माना जाएगा कि जो कोर्ट के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि राजनीतिक प्रभावित हैं वो कहीं ना कहीं साबित हो जाते हैं? देखिए, इसलिए प्रभावित हुई है, इसलिए साबित होता है, इसलिए हम उदाहरण देते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ और जब से हमारा ये कानून लागू हुआ है, जब से ये मानहानि का केस चालू हुए हैं, तब से और आज तक का इतिहास उठा के देख लो, इतनी सी छोटी बात के ऊपर किसी को मैक्सिमम 2 वर्ष की सज़ा आज तक भी नहीं हुई। हम जब समझते हैं कि निचली अदालत भी और माननीय गुजरात हाई कोर्ट भी 3 महीने की सज़ा करती, 1 महीने की करती या 6 महीने की करती, तो हम वाजिब समझते। लेकिन जब उन्होंने कोई गुंजाइश ऊपर छोड़ी ही नहीं, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी 2 वर्ष की, वो सज़ा करी। दूसरे ही दिन उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द कर दी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनसे घर खाली करवा लिया गया। इन सब बातों से ऐसा एहसास होता है, लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्टों के ऊपर, माननीय न्यायालय के ऊपर इस सरकार का दबाव था, राजनीतिक दबाव था। ये बात आप साबित कर रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि जो अब सदस्यता बहाल हो गई, तो इसके साथ साथ क्या अभी सदन क्योंकि चल रहा है, तो क्या राहुल गांधी की आवाज़ अब सदन में दिखाई देगी इसी सत्र में? 100% राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई है। और कोई फॉर्मेलिटी होती है कोई लोकसभा की, वो लोकसभा के अध्यक्ष के सामने फॉर्मेलिटी पूरी करके, और जिस तरह से राहुल गांधी जी पहले लोकसभा में बोला करते थे, फिर से लोकसभा में इसी तरह से राहुल की आवाज़ गूंजेगी, राहुल आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी इन सरकार की जो नाकामियां हैं, जो निकम्मापन है, जो इनके भ्रष्टाचार हैं, जो इन्होंने गलत काम किए हैं, उनको फिर से उजागर करने का लोकसभा में काम करेंगे। नागर साहब, अगर नफ़ा नुकसान की बात करें तो ये कहा गया था राहुल गांधी से, निचली अदालत ने भी कहा था कि आप माफ़ी मांगो, बात खत्म हो जाती है, और उन्होंने एक माफ़ी वर्ड अगर दे दिया होता तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो ये नफ़ा नुकसान की बात क्या है? जो ये घटनाक्रम बना पूरा का पूरा, इससे राहुल गांधी को, कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है, इसमें सिद्धांत की बात है। एक शब्द के ऊपर लोग बाग अपनी गर्दन कटवा लेते हैं, एक शब्द के ऊपर लोग बाग दूसरे को मार देते हैं। तो यहाँ कोई उसकी फायदा और नुकसान की बात नहीं है। यहाँ आपने कहा कि क्यों नहीं माफ़ी मांग ली या माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते। जब गलती की ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग लेते? और आज वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साबित भी कर दिया कि गलती की ही नहीं थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने ये कहा कि किस आधार पे इतनी मैक्सिमम सजा दे दी, ये तो इतनी बनती नहीं। केस तो अभी चलेगा ना, अभी तो इस पे बात दोबारा भी होगी, हो सकता है कि दोबारा भी 2 साल की सजा हो जाए। 100% केस चलेगा। हमें पूरा भरोसा है, अगर 2 साल की ही सजा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती तो उसी को बहाल कर दिया होता, उसको सस्पेंड नहीं किया होता। सुप्रीम कोर्ट, ये भी तो नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी बरी हो गए। बरी ही हैं, आप देख लेना, कुछ भी नहीं है इस केस में, है ही कुछ नहीं। ये तो एक षड्यंत्र के तहत, झूठ के तहत और द्वेषपूर्ण सजा की गई थी। क्या इस रिजल्ट का 2024 में भी कुछ असर देखने को मिलेगा? ये जो राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी किसी तरह से चुनाव न लड़ें और रोका जा रहा था, 100% 2024 में, आज मेरी बात आप नोट करके रखना, 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए ये लोग सब इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये आपका कॉन्फिडेंस है और भरोसा भी है, और कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो भी कांग्रेस में बढ़ा है, आत्मबल भी बढ़ा है। और जैसे जैसे चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, इस तरह के जितने भी फैसले आएंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनोबल में वृद्धि करेंगे और भाजपा को धरातल पर लेके जाएंगे, ऐसे अनुमान पहले भी लगाए गए थे। और हम सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले पे खुश हैं और सब तालियां। चलिए, ये खुशी एक बड़ी तो ये है माहौल, और ये अभी अमूमन ये सभी देखने को मिलेगा। देखना ये होगा कि अब राहुल गांधी की आवाज़ मोदी के सामने क्या गूंजती है, जिसका अनुमान पहले भी लगाया गया था।
और ये अंदेशा तो था कि इस तरह का फैसला आएगा, लेकिन जिस वक्त पे आया है ये बड़ी बात है। देखना होगा, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य ओंकार। फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।